क्या आप बालों को काला करने के सभी तरीके ट्राई करके थक चुके हैं? हेयर कलर लगाने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अगर आप बालों को नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के काला करना चाहते हैं तो घरेलू चीज़ों से बना हुआ ये चुटकी भर पाउडर आपकी सभी समस्याओं का हल है। अगर आपने इस पाउडर को सही तरीके से बना लिया, आप सही तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं, तो सफ़ेद बालों के साथ साथ हेयर लॉस की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए लोहे की एक कढ़ाई में हम 1/4 कप कलौंजी डाल रहे हैं। ये बीज बालों की जड़ों में जाकर उसे अंदर से काला करने की क्षमता रखता है। सूखे बेजान बालों में जान डालकर उनकी कंडीशनिंग करता है। अब हम इसमें 1/4 कप काला तिल डालेंगे। अकेला काला तिल ही बालों को पूरी तरह से काला करने की क्षमता रखता है। ये पुराने सफ़ेद बालों को जड़ से काला तो करता ही है, नए उगने वाले बालों को सफ़ेद होने से रोकता भी है। अब हम इसमें 1/4 कप मोटी वाली काली सरसों डालेंगे। आदिकाल से ही लोग बालों के पोषण के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करते आ रहे हैं। सरसों का तेल लगाने की वजह से बहुत बड़ी एज तक उनके बाल सफ़ेद नहीं होते थे। ये सरसों बालों को हमेशा के लिए काला करेगी और मॉइस्चर करेगी। इसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून लौंग डालेंगे। लौंग के नियमित प्रयोग से बाल तेज़ी से काले तो होते ही हैं, ये बालों को झड़ने से भी रोकती है। इसमें 5-7 लौंग डालने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिला देंगे। अभी हमने इसे गैस पर नहीं रखा है, अब हम इसे गैस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को फुल करके हम इसे भूनना शुरू करेंगे। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें इसे धीमी गैस पर आराम से नहीं भूनना है। जब इसमें चटर चटर की आवाज़ के साथ धुआं उठने लगे और ये सिक कर काली हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। सब बीज चटक गए हैं और चटर पटर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। लाइक के बाद हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कढ़ाई में से बहुत धुआं उठ रहा है। हमने गैस की फ्लेम को बंद करके इस पूरे मटेरियल को एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब हम कढ़ाई में छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ 1 कप आंवला डाल देंगे। आंवला बालों को काला करने का पावर बैंक है। जो लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं वो उसमें आंवले का प्रयोग ज़रूर करते हैं ताकि उनके बाल काले लगें। हमने इसमें 1 टीस्पून हल्दी भी डाल दी है। अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को तेज़ गैस पर काला होने तक भूनेंगे। आंवले और हल्दी को जब एक साथ प्रयोग में लाया जाता है तो ये दोनों मिलकर बालों को गिरने से तो रोकते ही हैं, बालों को तेज़ी से काला भी करते हैं। हल्दी प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल होती है। ये बालों की सभी अशुद्धियों को दूर करके बालों को काला करती है। दोनों मटेरियल बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, काले हो चुके हैं और ये बहुत धुआं भी छोड़ रहे हैं। इसे भी हम उसी प्लेट में पलट लेंगे। हमने पूरा मटेरियल भून लिया है और भून कर इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब हमें इस मटेरियल को पीसना है। हमें इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, इसके गुनगुना रहते हुए ही हम इसे पीस लेंगे। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो गया तो हमें इसका फाइन पाउडर नहीं मिलेगा, ये दरदरा ही पिसेगा। भुना हुआ आधा मटेरियल हमने मिक्सी के ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर दिया है और पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। 2 बार में हम पूरा मटेरियल पीस कर तैयार कर लेंगे। फर्स्ट बैच में पीसा हुआ आधा मटेरियल हम एक स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे ताकि हमें इसका फाइन पाउडर मिल सके। स्ट्रेनर में छानने से बचा हुआ मोटा पार्ट हम मिक्सी जार में शिफ्ट कर देंगे और बचा हुआ आधा भुना मटेरियल भी हम मिक्सी जार में शिफ्ट कर देंगे। इन्हें शिफ्ट करने के बाद हम इसे भी पीस लेंगे और स्ट्रेनर से इसे भी छान लेंगे। अब इस पाउडर में हम 2 टीस्पून कॉफ़ी डालकर मिला देंगे। कॉफ़ी से बालों का कलर ब्राउन तो होता ही है, इसके साथ साथ ये हेयर फॉल को बहुत तेज़ी से रोककर बालों की जड़ों को ये मजबूत भी करती है। ये बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाती है। इस तैयार पाउडर को हम आपको 3 तरह से इस्तेमाल करना बताएंगे। इसके लिए 1 गिलास में हम सबसे पहले 3/4 गिलास पानी डालेंगे। पैन में पानी डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून चाय की पत्ती डाल देंगे। इसके बाद 1 चुकंदर भी हम इसमें छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि पाउडर की बात करते करते बीच में पानी कहाँ से आ गया।
तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अब हम पैन को फुल फ्लेम पर गैस पर रख देंगे और इसमें 4-5 बहुत अच्छे उबाल दे देंगे। उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक पानी ठंडा हो रहा है हम पाउडर को एक कंटेनर में भर लेंगे। ये पाउडर बहुत कमाल की चीज़ बनकर तैयार हुई है। सभी लोगों को इस पाउडर को तैयार करके घर में रखना चाहिए। कंटेनर में भरने के बाद थोड़ा सा पाउडर हमारे पास बोल में बच गया है। कंटेनर की लिड को लगाकर हम इसे अलग रख देंगे। अब इस पाउडर को प्रयोग करने का पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहला तरीका यह है कि एक लोहे की कढ़ाई में हम 3/4 कप मेहंदी लेंगे और इसमें 1/4 कप तैयार पाउडर डाल देंगे। यदि आपके बालों में ज़्यादा मेहंदी लगती है तो आप मेहंदी की क्वांटिटी ज़्यादा लें, लेकिन पाउडर 1/4 कप ही लें। इस पाउडर को हम मेहंदी वाली कढ़ाई में डाल देंगे। इसके बाद कढ़ाई पर हम एक स्ट्रेनर को रख देंगे। हमने चाय की पत्ती और चुकंदर वाला पानी उबाल कर रखा था, वो ठंडा हो चुका है, वो हम इसमें डाल देंगे और मेहंदी को थोड़ा गाढ़ा घोल लेंगे। मेहंदी को गाढ़ा घोलकर हम इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही रख देंगे। हमने इसे गाढ़ा इसलिए घोला है क्योंकि अगले दिन सुबह हम इसमें देखने में बहुत साधारण लेकिन बालों के लिए जो अमृत है उसे डालेंगे। उसे डालने के बाद ये मेहंदी की कंसिस्टेंसी सही करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा पानी बचा लिया है। अब दूसरा तरीका यह है कि एक छोटे से कंटेनर में हमने थोड़ा सा पाउडर ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल देंगे। एलोवेरा जेल डालने के बाद पाउडर के साथ हम इसे मिक्स कर देंगे और रख लेंगे। हमें अचानक से कहीं जाना पड़े तो आगे की तरफ और कलमों में जो 2-4 बाल सफ़ेद दिख रहे होते हैं उन सफ़ेद बालों पर इस जेल को चम्मच की डंडी या ब्रश से लगा लें और इसके बाद बालों पर कंघा फिरा दें। गारंटी से आपका एक भी बाल सफ़ेद नहीं दिखेगा। इसका कलर आपके बालों के साथ मिक्स हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि इस पाउडर को एक बोल में थोड़ा सा लेकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। दाढ़ी, मूंछ और बालों में इसे लगा लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लगा रहने दें, हो सके तो ओवरनाइट लगा रहने दें। सुबह जब आप इसे धोएंगे तो बालों में बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी दाढ़ी, मूंछ के सफ़ेद बाल काले हो रहे हैं। अगले दिन सुबह मेहंदी की कढ़ाई पर आते हैं। देखिए तैयार करी गई मेहंदी का रंग बिल्कुल काला हो चुका है। इस मेहंदी को लगाने से आपके बाल लाल नहीं होंगे, काले हो जाएंगे। अब हम इसमें वो इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसका हमने शुरू में जिक्र करा था। एलोवेरा की एक पत्ती लेकर उसके पीले भाग को हम निकाल देंगे और फिर इसके एजेस को काट लेंगे। एलोवेरा बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत तो बनाता ही है, ये बालों में गजब का बाउंस भी लाता है। इसके नियमित प्रयोग से पतले बाल भी घने लगने लगते हैं। ये बालों को फ्रीजी नहीं होने देता है। सफ़ेद बालों को जड़ से धीरे धीरे काला करने का गुण भी इसमें है। इसके पल्प को मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। इसके पल्प को पीसने के बाद मेहंदी वाली कढ़ाई में पलट देंगे। मेहंदी में एलोवेरा जेल डालने के बाद हम इसमें चुकंदर वाला पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सही कर लेंगे। अब ये बालों में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे शुरुआत में हफ्ते में 2 बार लगाएं, इसके बाद हफ्ते में 1 बार लगाएं, इसके बाद इसे बालों में महीने में 1 बार लगाएं। आप अपने बालों में सफ़ेद बाल ढूंढते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।